नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भिवानी के टीम स्टेडियम में 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ आज भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह ने करते हुए कहा कि फिट इंडिया मुहिम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर जिले में आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि देश के युवा स्वस्थ और फिट रहें। इसके लिए देश के सभी सांसदों व विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करवाने के लिए कहा गया है, जिस पर तेजी से कार्य चल रहा है। 26 नवंबर से 30 नवंबर तक चलने वाली इस राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों के लड़के व लड़कियों की 19 आयु वर्ग के एथलेटिक्स खेलों की 38 टीमें भाग ले रही हैं। 5 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 1599 खिलाड़ी तथा 200 से लगभग कोच, मैनेजर, DPE, PTI और अन्य खेल अधिकारी भाग ले रहे हैं। इस मौके पर सांसद धर्मवीर सिंह ने विभिन्न राज्यों से आई टीमों का सांसद के परिचय लिया तथा खिलाड़ियों द्वारा अपने राज्य का झंडा लेकर निकाली गई परेड का निरीक्षण किया। इस मौके पर सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि यह हरियाणा प्रदेश व भिवानी जिला के लिए गौरव की बात है। राज्य स्तरीय भिवानी के भीम स्टेडियम में राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता को आयोजन किया गया। भिवानी व हरियाणा को खेलों के रूप में विशेष पहचान है। देश के खिलाड़ियों में 25% हरियाणा राज्य के संबंध रखने वाले खिलाड़ी हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों ने ओलंपियाड, एशियन सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा राज्य का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि भारत युवाओं का देश है। जो युवा समय व अनुशासन का पालन करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवाओं का तीनों सेनाओं में महत्वपूर्ण योगदान है। बड़ी संख्या में हरियाणा के खिलाड़ी सेनाओं में भर्ती होकर देश की सेवा करते हैं। 5 दिनों तक चलने वाली इस एथलेटिक्स खेल प्रतियोगिता में विभिन्न मीटर की दौड़, चक्का फेंक, गोला फेंक, ऊंची कूद, बाधा दौड़, ट्रिपल जंप आदि खेलों का आयोजन करवाया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे गुजरात की महिला खिलाड़ियों ने कहा कि यहां खाने पीने व ठहरने की अच्छी व्यवस्था की गई है तथा खिलाड़ियों को यहां कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि खिलाड़ियों ने कहा कि उनके राज्य के मुकाबले यहाँ ठंड अधिक है। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम भूमि है, भूमि शर्मा। मैं गुजरात से आई हूँ और यहाँ पे खाने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और रहने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। और यहाँ देश का अच्छा लग रहा है बहुत ही, सारी व्यवस्था भी सब सही है, एकदम सब अच्छा है। हाँ, वहाँ पे थोड़ी कम ठंडी रहती है, यहाँ पे है ठंडी पर सही है। खेल से जुड़ा हुआ है। हाँ, ठंडी की भी सारी व्यवस्था करके दी है। हरियाणा का प्रतिभा का लोहा पूरे जोश भरता है और खेल की भावना में हरियाणा। मेरा नाम मकवाना प्रीति है, मैं गुजरात से आई हूँ और यहाँ पर सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है, सोने की भी, रहने की भी और खाने की भी व्यवस्था सब अच्छा है। बहुत कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं है, यहाँ बस थोड़ी ठंडी ज्यादा है और कुछ नहीं। मजबूत बना के हाँ, नहीं रहते, ब्लैंकेट दिए है, बहुत अच्छे है और अच्छी व्यवस्था की है। आने वाला तो ये खड़ा है, जन्म देते। मेरा नाम चेतन चोपड़ा है, मैं पानीपत से आया हूँ और देहरादून की तरफ से खेल रहा हूँ। IPSC टीम से मैं बिलोंग करता हूँ। बहुत अच्छा है और यहाँ पे पूरा इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रखा है, हर चीज समय पे हो रही है, बहुत अच्छी चीज है वो। तो सम्मानित साथियों, बहुत अरसे के बाद हमारे इस प्रदेश को, खासकर भिवानी जिले को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये जो 4 दिन का हमारा राष्ट्र इस हिंदुस्तान का, आप भी देखोगे, और बहुत से प्रदेशों के खिलाड़ी तो ऐसे हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, हमारे बच्चे अब पहले की बजाय सारे के सारा देश लगा हुआ है फिट इंडिया के नाम पर। माननीय मोदी जी ने एक नारा दिया कि फिट इंडिया, तो ये किसी भी के लिए, हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि सबसे पहले निरोगी काया, यहीं से पैदा होती है। हरियाणा के खिलाड़ियों का 30% से ज़्यादा खिलाड़ी सारे हिंदुस्तान का अगर एवरेज आती है तो हरियाणा की आती है। हर प्रकार के खिलाड़ी और हर प्रकार के गेम, बड़ा संदेश जाएगा। और हमारे गेम आप देखते होगे, अब तो ओलंपिक एसोसिएशन, फेडरेशन अलग से लगी हुई है, ग्रामीण खेल कूद अलग हैं, प्राइवेट स्कूल वाले अलग खिलाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के गेम अलग हैं,
कॉलेज सांसद खेलों का भी हमने 9 विधानसभा में करवाया है। अभी आने वाली 6 और 7 को यहीं इसी जगह पर हमारे सांसद का जो खेल प्रतियोगिता वो भी यहीं पर होना है। सारे देश में माननीय मोदी जी ने कहा है कि सभी विधायक, सभी सांसद, सभी जनप्रतिनिधि, सभी के सभी कम से कम हर खेल में हिस्सा जरूर लें। यूथ से क्या ये देश सबसे जवान देश है, दुनिया का सबसे जवान अगर कोई देश है तो हिंदुस्तान है। सबसे ज़्यादा यूथ यहाँ पर है और ये यूथ ही आगे बढ़कर आगे इस देश का नाम रोशन है। तीनों सेनाओं के, सेनापति से लेकर सिपाही तक सबसे ज़्यादा लड़के मिलेंगे आपको यहाँ पर, सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ का तो देश सेवा की भावना यहाँ पर ज़्यादा है। एक बात सर आपने और कही पालन करेगा वही आगे बढ़ेगा और जो समय की कदर नहीं करता वो मैं मान के चलता वो पीछे रह जाएगा। देखो ये तो हम सब मिलकर हमारी जिम्मेवारी है, खासकर गार्जियन की। हर माँ बाप को ध्यान देना पड़ेगा कि उसका बच्चा क्या करता है। सबसे अच्छा धन है तो वो बच्चे हैं। उन बच्चों को यही एक समय है जिसमें इस नशे की प्रवृत्ति बढ़ती है। ये पता नहीं इस देश में कहीं पश्चिम से आया है या मैं बॉर्डर से आया अनुरोध है। करती हूँ जिला शिक्षा अधिकारी मैडम डॉक्टर निर्मल दहिया जी से, इसलिए आपके माध्यम से मैं कहूँगा कि नशे को बंद करवाइए। नशे के ऊपर आप भी पूरी तरह से इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करोगे तभी फायदा मिलेगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।